हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन कैंपस में। तो हरियाणा जीके की लगातार क्लासेस इस चैनल पर आ रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। ठीक है जी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर उचित टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है जी। तो प्रसिद्ध गुरुद्वारा आज का हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न निकालते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को कवर करेंगे। ये 2 क्लासों में हम इस टॉपिक को लेंगे। तो सबसे पहले एसएससी के अनुसार कई बार पूछा जाता है कि क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि मंजी साहिब, देखो गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, एक है मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। और एक है जी श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। 3 तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने जो क्वेश्चन है उसको गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो गए। तो इसमें आज से कंफ्यूज नहीं होना है। जो गुरुद्वारा मंजी साहिब वो कहाँ पे है और मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, क्वेश्चन एक जैसे हैं। और क्या है, ये हमारे क्वेश्चन कंफ्यूज क्रिएट हमारे एग्जाम में हो जाता है और हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो हरियाणा के गुरुद्वारे हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, हो सकता है 2 भी यहाँ से पूछे जाते हैं। जो हरियाणा का जो गुरुद्वारा, ये जो हमारा हरियाणा जी के जो गुरुद्वारा टॉपिक है यहाँ से। ठीक है, तो आज से हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है? रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में। ठीक है जी। और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, या तो डायरेक्ट याद आ जाए, लेकिन ये डायरेक्ट याद नहीं होगा, इसको हम ट्रिकी वे में याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे? गुरु क्या है? जो गुरु है, गुरु हमें रोने नहीं देगा। अगर हम गुरु की गाइडलाइन में चलेंगे तो गुरु हमें रोने नहीं देगा जी। गुरु हमें क्या नहीं होने देगा? रोने नहीं देगा। गुरु हमें कभी रोने नहीं देगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इस तरीके से गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाए तो क्या है? रोहतक। ठीक है, एक है मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, आप ये जानते हैं कि क्या है, आमों की जो ज्यादा पैदावार है, आमों की जो पैदावार हो अंबाड़ा में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आम सबसे ज्यादा अंबाड़ा में होते हैं। हम अंबाड़ा को आम से डिनोट कर लेंगे। मंजी किसको हम बोलते हैं? हरियाणवी भाषा में मंजी हम चारपाई को बोलते हैं, चारपाई को मंजी बोलते हैं। तो हम क्या है, हमने मंजी पर बैठकर आम खाए। मंजी पर बैठकर क्या है? आम खाए, यानी कि आम से मतलब अंबाड़ा। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाड़ा में है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है भाई, मंजी पर बैठकर हमने मंजी पर बैठकर आम खाए, मंजी पर बैठकर हमने आम खाए। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे श्री है, नाम के आगे श्री लगा है। तो श्री नाम के आगे कहाँ लगाते हैं? थल पर। कहाँ लगाते हैं? थल पर, जमीन पर या किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है? रोहतक में। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? कैथल में। ठीक है, गुरु क्या हमें रोने नहीं देगा, मंजी पर बैठकर आम खाएंगे। और श्री कहाँ लगेगा? थल पर, जमीन पर ही हम किसी के नाम के आगे श्री वर्ड, श्री शब्द, एक सम्मानजनक शब्द लगाते हैं। इस तरीके से हम ये कन्फ्यूजन यहाँ से निकल गया और आगे से आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन, सबसे पहले हमने ये कन्फ्यूजन निकाला है। अब हम करते हैं आगे।
ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहले है टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये याद आता है कहाँ पे है टोपियों वाला गुरुद्वारा? टोपियों वाला गुरुद्वारा है जी कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। कैथल में क्या है? टोपियों वाला गुरुद्वारा है। ठीक है, टोपी हम कहाँ पहनते हैं? जो कैप पहनते हैं, टोपी कहाँ पहनते हैं? थल पर, जमीन पर ही तो हम रह कर के टोपी पहनते हैं। ठीक है, और कोई हवा में रहकर टोपी नहीं पहनेगा, क्योंकि हवा में टोपी उड़ जाएगी। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। टोपी कहाँ पहनेंगे? थल पर, जमीन पर रहकर हम टोपी पहनेंगे। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। टोपियों वाला गुरुद्वारा कई बार एचएससी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया जी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये हो जाता है, जो टोपियों वाला गुरुद्वारा हमने ये तो पता लग गया भाई कैथल में है कि टोपी हम थल पे ही रहकर पहन सकते हैं, हवा में टोपी नहीं पहनेंगे भाई, हमारी जो टोपी है वो हवा में उड़ जाएगी। इस तरीके से हम इसको याद कर लिया। एक विशेषता ये है, एचएससी ये भी पूछ लेती है कि राज्य का एक ऐसा एकमात्र गुरुद्वारा कौन सा है जहां गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। ठीक है, नुके हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा कौन सा है जहां गुरु ग्रंथ साहिब, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ है, वह रामायण का पाठ है एक साथ किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है? टोपियों वाला एक साथ किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? कैथल के टोपियों वाले गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का, पंजाब सिख धर्म और हिंदू धर्म दोनों के ग्रंथों का जो पाठ है वो एक साथ किया जाता है। इससे ये टोपियों वाले गुरुद्वारे से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो रिलेशन है इसका। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का ये पाठ एक साथ कौन से गुरुद्वारे में किया जाता है? टोपियों वाले गुरुद्वारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? ये भी कैथल में है, ये भी कैथल में है। क्या है? नीम हम कहाँ उगाएंगे? थल पर। नीम को हम कहाँ उगा सकते हैं? थल पर। ठीक है, तो नीम हम कहाँ लगाएंगे? नीम का पेड़ थल पर हम नीम का पेड़ लगाएंगे, जमीन पर हम नीम का पेड़ को लगाएंगे। ठीक है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है? कैथल में। और इस रिलेशन क्या है? जो नीम साहिब गुरुद्वारा है, इस रिलेशन ये है, ये गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर से संबंध है नहीं गुरुद्वारा नीम साहिब का। किसका रिलेशन है? गुरुद्वारा नीम साहिब का। और ऐसा ये भी है, इस गुरुद्वारे के बारे में ये मान्यता भी है कि यहाँ आने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ आने से जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है जी, गुरुद्वारा नीम साहिब का कैथल में, और किससे संबंधित है? गुरु जो तेग बहादुर जी हैं, सिखों के 9वें गुरु हैं, उनसे संबंधित ये गुरुद्वारा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मैंने आपको बता ही दिया, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब का, ये भी कैथल में है। ये मैंने हम जब अब कंफ्यूजन बताया था उस टाइम मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले आपको बता दिया। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पे है? ये भी कैथल में है। ये भी कहाँ पे है? ये भी कैथल में है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है, ये था कैथल के में। और कैथल से संबंधित एक आधा क्वेश्चन ये आ जाता है, कैथल से संबंधित क्या आ जाता है कि राज्य में जो गुरुद्वारों का शहर है, राज्य में गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? राज्य में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? राज्य में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है एसएससी एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे कहा
जाता है। राज्य में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर? कैथल को। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 गुरुद्वारे हैं यहाँ पर। मुख्य जो हैं टोपियों वाला गुरुद्वारा है, श्री मंजी साहिब का गुरुद्वारा है, और ये गुरुद्वारा नीम साहिब है, ये है। ठीक है, तो राज्य में गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को। और अगर क्वेश्चन ये जाए, ठीक है, राज्य में सर्वाधिक गुरुद्वारों की संख्या कौन से जिले में है? राज्य में सर्वाधिक, अगर क्वेश्चन ये जाए राज्य में सर्वाधिक गुरुद्वारे किस जिले में है? सर्वाधिक गुरुद्वारे, तो इसमें डिफरेंस हो गया नहीं। राज्य में सर्वाधिक गुरुद्वारे कौन से जिले में है? गुरुद्वारे कौन से जिले में है? तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। और कौन से जिले में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंबाला। इसका आंसर हो जाएगा अंबाला। राज्य में सर्वाधिक गुरुद्वारे कौन से जिले में है? अंबाला में। अगर क्वेश्चन ये आ जाए राज्य में गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? तो कैथल को। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और राज्य का जो प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा? ये भी कैथल में। राज्य का प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ? राज्य का प्रथम स्टील गुरुद्वारा, प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा? गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा? कैथल में। कहाँ बनाया जाएगा? कैथल में। कैथल में राज्य का प्रथम स्टील गुरुद्वारा बनाया जाएगा। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कपाल मोचन गुरुद्वारा भाई, कपाल मोचन गुरुद्वारा। ठीक है, कपाल मोचन गुरुद्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे? कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा है यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में, यमुनानगर में, बिलासपुर यमुनानगर। ठीक है, तो कपाल मोचन का कहाँ पे है? बिलासपुर यमुनानगर में। ये क्या है? तो यहाँ पे ये जिसका संबंध है कपाल मोचन गुरुद्वारा का, संबंध किससे है? रिलेशन किसका? किस गुरु से? जो सिखों के 10 गुरु हैं, उन 10 गुरुओं में से किसके साथ इसका रिलेशन? कपाल मोचन गुरुद्वारा का गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह से इसका रिलेशन है भाई। गुरु गोविंद सिंह से, गुरु गोविंद सिंह से, सिखों के 10वें गुरु हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे इसका रिलेशन है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी रिलेशन कैसे है? क्योंकि यहाँ जब क्षत्रिय राजाओं के साथ गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई हुई थी, तब यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिन यहाँ पर ठहरे थे, और उन्होंने यहाँ पर अस्त्र शस्त्र धोए थे। और उन्होंने यहाँ पर क्या है? अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। ठीक है, और वेन यह है, इस गुरुद्वारे में है ना हथियारों का संग्रहालय भी है। इस गुरुद्वारे में क्या है? हथियारों का संग्रहालय भी है। अब HSC ये पूछ ले कि कौन से गुरुद्वारे में हथियारों का संग्रहालय है? हथियारों का संग्रहालय है। हथियारों का संग्रहालय कहाँ पे है? कपाल मोचन गुरुद्वारे में। हथियारों का संग्रहालय कहाँ पे है? कपाल मोचन गुरुद्वारे में हथियारों का संग्रहालय भी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जी गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। एक है, दोनों इकट्ठे कर लेंगे, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब और गुरुद्वारा, एक तो गुरुद्वारा बांग्ला साहिब है, एक गुरुद्वारा मंजी साहिब है। गुरु हमें रोने नहीं देगा, गुरुद्वारा मंजी साहिब। एक ये हो गया, गुरुद्वारा मंजी साहिब है, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब है। एक गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा। ठीक है, लाखन माजरा। ठीक है, गुरुद्वारा लाखन माजरा, इस ये है भाई। ठीक है, ये है गुरुद्वारा लाखन माजरा। ठीक है, तो ये किसके हैं? रोहतक के हैं। ये किसके हैं? रोहतक के हैं। ये किसके हैं? रोहतक के हैं। एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब करूंगा आपको। तो ये कहाँ पे हैं? गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा लाखन माजरा। ये कहाँ पे हैं?
रोहतक में है। कहाँ पे हैं ये सभी, क्या है, रोहतक में है, रोहतक में। ठीक है, कहाँ पे हैं, रोहतक में। ये कहाँ पे है, रोहतक में। ठीक है, तो लाखन माजरा का क्या है, ये सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है। जो लाखन माजरा है, गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है। 9वें गुरु से, 9वें गुरु कौन, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर से संबंध। 1 मिनट के लिए, ये अपने आप के गुरुद्वारा बांग्ला साहिब होगा, गुरुद्वारा मंदिर साहिब, गुरुद्वारा लाखन माजरा। आगे चलते हैं। जो गुरुद्वारा लाखन माजरा है, गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा है, तो ये लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पे है, रोहतक में। लेकिन संबंध कौन से गुरु से इसका, गुरु तेग बहादुर से, गुरु तेग बहादुर से 9वें गुरु से संबंध है। जब इसका संबंध क्यों है, क्योंकि जब ये अपनी शहादत देने के लिए जा रहे थे, जब ये अपनी शहादत देने के लिए जा रहे थे, तो इस गुरुद्वारा में 13 दिन तक रुके थे। 13 दिन तक यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी रुके थे। वह 13 दिन तक जब गुरु तेग बहादुर जी शहादत देने के लिए औरंगजेब के पास जा रहे थे, तो कहाँ रुके थे 13 दिन, गुरुद्वारा लाखन माजरा में। 13 दिन तक इन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। और बांग्ला साहिब है, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब है, ये भी 9वें गुरु के लिए फेमस है। यानी कि जो रोहतक के है ना, गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये भी 9वें गुरु से संबंधित है। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, ये भी गुरुद्वारा जो बांग्ला साहिब था वो भी क्या है, 9वें गुरु से संबंधित था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे है, ये आप कभी नहीं भूलोगे, पंचकुला में। एचएससी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, जो कूल बंदे होते हैं ना, जो कूल बंदे होते हैं वो कभी ना नहीं करते, किसी चीज के लिए ना नहीं करते। जो कूल बंदे होते हैं वो किसी चीज के लिए ना नहीं करते। गुरुद्वारा नाडा साहिब है, इस तरीके से यार इसको टच कर लो। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे है, पंचकुला में। जो कुल बंदे वो किसी को किसी चीज से ना नहीं करते। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे है, पंचकुला में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है जैसे सिरसा के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है। और है बादशाही बाग गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब, बादशाही बाग गुरुद्वारा। 1 मिनट के लिए, बादशाही बाग गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, बादशाही बाग गुरुद्वारा। और है चोर मारखेड़ा गुरुद्वारा, चोर मारखेड़ा गुरुद्वारा, ये सिरसा के हैं। चोर मारखेड़ा गुरुद्वारा, चोर मारखेड़ा गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, ये कहाँ पे हैं, सिरसा में है। कहाँ पे हैं ये, सिरसा में है। सिरसा में कौन से हैं, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, यहाँ चिल्ला साहिब, बादशाही बाग गुरुद्वारा। बादशाह कभी सर नहीं झुकाते। चोर मार, चोर मार, चोर को मारने के बाद सर ऊंचा हो गया। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, तो चिल्लाने से सर ऊंचा नहीं होता, चिल्लाने से सर ऊंचा नहीं, सरसा, चिल्लाने से सर ऊंचा नहीं होता। सर चिल्लाने से किसी के सर को ऊंचा, यानी कि इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि चिल्लाने से हमारा सर ऊंचा नहीं होता, चिल्लाने से हमारा सर ऊंचा नहीं होता। इस तरीके से बादशाही बाग गुरुद्वारा, तो बादशाह का सर हमेशा ऊंचा होता है। जो बादशाह होते हैं उनका सर क्या होता है, ऊंचा होता है। बादशाह का जो होता है ऊंचा होता है। चोर मार खेड़ा गुरुद्वारा, चोर को मारने के बाद सर ऊंचा हो गया। उसने चोर को पकड़ लिया, उसको चोर को जो चोर भाग रहा था तो उसने उसको 2-4 थप्पड़ चट्टू लगाए,
तो उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, उसका सर ऊंचा हो गया। ठीक है, चोर मार खेड़ा गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब भी कहाँ पे हैं, सिरसा में है। ये कहाँ पे हैं, सिरसा में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम गुरुद्वारों को कंप्लीट कर लेंगे और जो भी डाउट होगा उनसे संबंधित है उस सभी को क्लियर कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।